दो विधायक यानी कि उचाना के विधायक देवेंद्र अत्री और पलवल के विधायक हरियाणा सरकार के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम, इन दोनों विधायकों पर जो इनके सामने हारे हुए प्रत्याशी थे उन्होंने पिटीशन डाली हुई है हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट के अंदर। दोनों मामले हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट के अंदर हैं। गौरव गौतम वर्सेस करण दलाल के मामले की सुनवाई भी 26 अगस्त को होनी है, जिसमें कि बहस सुननी है अदालत ने, और इधर देवेंद्र अत्री वर्सेस ब्रिजेंद्र सिंह, इस मामले की सुनवाई भी 26 अगस्त को होगी। आपको क्या लगता है, क्या हरियाणा की इस राजनीति के अंदर कुछ बड़ा हो सकता है? उचाना मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने आज एक टिप्पणी भी की। अदालत ने कहा कि यह रिट पिटीशन देश की आज तक जितनी भी इलेक्शन पिटीशन दायर हुई हैं, उनमें सबसे पहले डिसाइड होने वाली पिटीशन यानी कि याचिका होगी। इस मामले को रोचक बना दिया। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के दो विधायकों के मामले हाईकोर्ट में हैं। दो विधायक यानी कि उचाना के विधायक देवेंद्र अत्री और पलवल के विधायक हरियाणा सरकार के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम, इन दोनों विधायकों पर जो इनके सामने हारे हुए प्रत्याशी थे उन्होंने पिटीशन डाली हुई है हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट के अंदर। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा उचाना के हारे हुए जो कैंडिडेट थे ब्रिजेंद्र सिंह की पिटीशन, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक देवेंद्र अत्री के खिलाफ लगी थी, जिसमें अब 26 तारीख लगाई है, 26 अगस्त अदालत ने। मैंने आपको दोनों वीडियो के बारे में इसलिए कहा क्योंकि अब 26 अगस्त का दिन महत्वपूर्ण होगा। 26 अगस्त को दोनों मामलों में अदालतें सुनवाई करेंगी। दोनों मामले हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट के अंदर हैं। गौरव गौतम वर्सेस करण दलाल के मामले की सुनवाई भी 26 अगस्त को होनी है, जिसमें कि बहस सुननी है अदालत ने, और इधर देवेंद्र अत्री वर्सेस ब्रिजेंद्र सिंह, इस मामले की सुनवाई भी 26 अगस्त को होगी। इसलिए मैंने आपको बताया कि ये दोनों मामले, क्योंकि अब दोनों एक ही दिन सुने जाएंगे। अब आपसे बात करूंगा इस वीडियो में मैं उचाना को लेकर। उचाना के विधायक हैं देवेंद्र अत्री। अभी हाल ही में उनको 15 अगस्त का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसके अंदर वो मस्ती में झूम रहे थे। आप एक बार उस वीडियो का जरूर देखें पहले। तो ये 15 अगस्त का वीडियो है जिसके अंदर मस्ती में मंच पर झूम रहे थे देवेंद्र अत्री। इस वीडियो पर मैं कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था तो लोगों के अलग अलग प्रकार के कमेंट्स थे कि शायद विधायक जी फूले नहीं समा रहे। लेकिन अगर अब बात कहें तो जिस प्रकार से आज हाईकोर्ट ने कहा, क्योंकि आज हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय के अंदर सुनवाई थी देवेंद्र अत्री और ब्रिजेंद्र सिंह के मामले में, जिसमें अब पिटीशन ब्रिजेंद्र सिंह ने की हुई है। आज देवेंद्र अत्री के वकील मिस्टर जैन ने अदालत से लंबी डेट देने की मांग की, लंबी तारीख की मांग की। अदालत से कहा देवेंद्र अत्री के वकील साहब मिस्टर जैन ने कि इस मामले में लंबी तारीख दी जाए, और बाद में सत्यपाल जैन जो वकील हैं उन्होंने इसमें 29 अगस्त की डेट की मांग की, फिर 28 अगस्त की मांग की, जो मेरे सोर्स बता रहे हैं। लेकिन अदालत ने कहा नहीं, आप समय वेस्ट कर रहे हैं, आप बिना मतलब के इस मामले के अंदर लटकाना चाह रहे हैं, और जबकि अदालत चाहती है कि इस मामले को प्रायोरिटी पर लिया जाए। और कोर्ट ने इसके अंदर तारीख मुकर्रर कर दी, अब 26 अगस्त। इसलिए मैंने आपसे वीडियो के शुरू में ही कहा कि 26 अगस्त को दोनों मामलों की सुनवाई होगी। ब्रिजेंद्र सिंह वर्सेस देवेंद्र अत्री और इधर करण सिंह दलाल वर्सेस गौरव गौतम, दोनों मामले अलग अलग अदालतें जो हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट की हैं वो सुनेंगी। उचाना मामले के अंदर जब आज अदालत ने सुनवाई की तो उसके अंदर एक नया अपडेट और हुआ। अदालत ने कहा कि इस मामले को भी हम आने वाले समय में, क्योंकि आप समय बहुत खराब कर रहे हैं, ये देवेंद्र अत्री के वकील से कहा अदालत ने, और कहा कि हम इसे अब डे बाई डे यानी कि दिन प्रतिदिन भी सुनना चाह सकते हैं। यहां भी दोनों में कॉमन बात आ जाती है, क्योंकि करण सिंह दलाल वर्सेस गौरव गौतम जो पिटीशन थी उसके अंदर भी मार्च में अदालत ने कहा था कि अब हम इसको जल्दी जल्दी सुनना चाहेंगे, डे बाई डे यानी कि दिन प्रतिदिन की भी सुनवाई हो सकती है। और जिस प्रकार से, जिस अंदाज में वो सुनवाई चल रही है उसमें तारीख जो छोटी मिल रही है, कुछ उसी अंदाज में अब इस केस को भी लिया जा रहा है।
उचाना मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने आज एक टिप्पणी भी की। अदालत ने कहा कि यह रिट पिटीशन देश की आज तक जितनी भी इलेक्शन पिटीशन दायर हुई हैं, उनमें सबसे पहले डिसाइड होने वाली पिटीशन यानी कि याचिका होगी। इस मामले को रोचक बना दिया। वैसे मैं आपको बता दूं कि उचाना का चुनाव का मामला था क्या। उचाना का विधानसभा चुनाव परिणाम जब घोषित हुआ 8 अक्टूबर 2024 को, उस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे देवेंद्र अत्री और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट थे बृजेंद्र सिंह, चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे। नौकरशाही से राजनीति के अंदर आए। बृजेंद्र सिंह विधानसभा का चुनाव पहली बार लड़ रहे थे। इससे पहले सांसद रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे। बृजेंद्र सिंह इस चुनाव को मात्र 32 वोट से हार गए थे। बड़ा कांटे का मुकाबला चला था और 32 वोट से बृजेंद्र सिंह चुनाव हार गए थे और 32 वोट से भारतीय जनता पार्टी चुनाव को जीत गई थी। पिछले दिनों आपने बृजेंद्र सिंह का एक इंटरव्यू सुना होगा, मैंने भी आपके साथ शेयर किया था। बृजेंद्र सिंह ने अपनी पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाए थे बिना नाम लिए हुए। खैर, वो अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स थी। अब उस चुनाव परिणाम की बात करें कि जिसमें 32 वोट से चुनाव हारे थे, लेकिन उस चुनाव के अंदर पोस्टल वोट जो थे, जो डाक मत जिन्हें कहा जाता है, वो 200 से ज्यादा पोस्टल वोट रिजेक्ट कर दिए गए थे। रिजेक्ट क्यों किए गए थे, हमने आपके साथ कई वीडियो शेयर किए कि उसके अंदर रिजेक्ट करने का कारण ये बनाया गया कि वो वोट जिन एनवेलप में आए थे वो उनकी सील नहीं खुल पा रही थी, इसलिए उन वोटों को रिजेक्ट कर दिया गया। या उसके अंदर और शायद टेक्निकल छोटी मोटी कोई ऐसी बात होगी। जबकि रूलिंग ये कहती है, चुनाव आयोग की जो संहिता है वो ये कहती है कि अगर जीत हार का जो गैप है, मार्जिन है, अगर कहीं कम हो और रिजेक्ट किए हुए वोटों का ज़्यादा हो तो उस कंडीशन में रिजेक्ट वोटों को गिना जाना चाहिए। इसी को आधार बना करके बृजेंद्र सिंह गए थे हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय के अंदर, और हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय ने पिछली तारीख को कहा था कि अब रिजेक्ट वोटों को ही गिना जाएगा, यानी कि 200 के आसपास वोट गिने जाएंगे। 200 से कुछ थोड़े से ज़्यादा वोट है जिनकी गिनती दोबारा होगी। अगर उस अदालत के आदेश की बात को माने समझे तो फिर यही उसका निर्णय था। और अब अदालत ने इसमें कह दिया है कि ये मामला हमारे लिए बहुत गंभीरता का है और इस मामले को हम प्रायोरिटी पे लेना चाहेंगे, इसको हम जल्द से जल्द सुनना चाहेंगे, जल्द डिसाइड करना चाहेंगे। इस लिहाज से क्योंकि अदालत ने आज 19 तारीख थी और एक सप्ताह की तारीख दे दी 26 अगस्त की। अब 26 अगस्त को इस मामले की फिर सुनवाई होगी, यानी कि बृजेंद्र सिंह वर्सेस देवेंद्र अत्री। इस मामले में एक बार फिर सुनवाई होगी और साथ ही साथ 26 अगस्त को ही सुनवाई होगी पलवल के मामले की, जिसके अंदर पिटीशन दायर की गई है करण सिंह दलाल की तरफ से गौरव गौतम के खिलाफ। और करण सिंह दलाल ने उस पिटीशन में आरोप लगाया था इलेक्शन करप्शन का, यानी कि इलेक्शन की करप्ट प्रैक्टिस का। कहा था कि धर्म के आधार पर वोट मांगे। हालांकि पलवल का चुनाव परिणाम जो था वो गौरव गौतम लगभग 32-33 हजार वोटों से ज़्यादा बड़े अंतर से चुनाव जीते थे, इसलिए मतों की गिनती वाला इशू तो वहाँ ऐसा खास नहीं है। लेकिन इलेक्शन की करप्ट प्रैक्टिस का अगर वहाँ मामला चलता है तो क्योंकि उसमें भी 26 तारीख है और इसलिए खासकर हरियाणा की जनता की और उन लोगों की जो सियासी घटनाक्रम में रुचि लेते हैं, उनकी नज़र जरूर रहेगी। एक दक्षिण हरियाणा का सिरा और एक बांगड़ की धरती, एक दक्षिण हरियाणा का विधानसभा क्षेत्र पलवल और दूसरा बांगड़ का विधानसभा क्षेत्र उचाना। दोनों विधानसभा क्षेत्र ऐसे कि एक पर कांग्रेस से हारने वाले जो कैंडिडेट थे वो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समधी, और दूसरी पर जो हारने वाले थे वो ऑलवेज वेटिंग सीएम वीरेंद्र सिंह डूमरखां के बेटे बृजेंद्र सिंह। इसलिए ये दोनों सीटें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। 26 अगस्त की सुनवाई में क्या होगा, उचाना में क्या हो सकता है, जिसके अंदर अदालत ने कहा कि हम इसे अब रोज सुनेंगे, और अदालत ने इस मामले पे तल्ख बात भी अपनी कही। और इधर दूसरी तरफ पलवल को लेकर क्या होगा, जिसमें 26 अगस्त को अदालत बहस सुनेगी। आपको क्या लगता है, क्या हरियाणा की इस राजनीति के अंदर कुछ बड़ा हो सकता है, और या फिर अदालती प्रक्रिया तारीख दर तारीख चलती रहेंगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।